एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैब्लो नरूडा की पोयम कीपिंग क्वाइट। सो मेनली हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के अंदर ये पोयम दे रखी है और ये एनसीईआरटी में भी है। तो हम पहले इसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत फैक्चुअल। ठीक है, तो इसके जो पोइट है वो है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, पैब्लो नेरूडा जो थे वो कहाँ के पोइट थे? चिलियन, है ना, चिली के थे। चिली एक कंट्री का नाम है। ठीक है, वो साउथ अमेरिका में है और इनको नोबल लॉरिएट से नवाजा गया है। ठीक है, और इनको नोबल पीस प्राइज भी मिल रखा है। ठीक है, इनकी थीम क्या थी? इनकी थीम थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे लिखते थे, ये पीस पे लिखते थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय बहुत सारी वॉर्स चल रही थी। तो ये इनका जो मेन थीम रहती थी वो रहती थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस, इंट्रोस्पेक्शन और मोमेंट्री पोज इन आर फ्रेंटिक लाइफ। ठीक है, कि हम कुछ देर चुपचाप बैठ जाएं और मेडिटेशन करें, अपने आप से पूछें और इंट्रोस्पेक्शन करें पीस के लिए। ठीक है, अब इसमें 12 काउंट का क्या सिंबलाइज है इस पोयम के अंदर? तो 12 काउंट सिंबलाइज करता है तो 12 काउंट सिंबलाइज करता है क्लॉक को सिंबलाइज करता है। एंड 12 ही मंथ होते हैं एक ईयर में, तो उसे भी सिंबलाइज करता है। और ये यूनिवर्सल साइकिल को भी सिंबलाइज करता है, क्योंकि हमारे पास 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो की मैसेज इन्होंने पैब्लो नेरूदा जी ने दिया है वो दिया है कि हम जब कीपिंग क्वाइट रहेंगे और हम सारे मूवमेंट स्टॉप कर देंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को समझेंगे और हम जो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं अर्थ का और वॉर करके ह्यूमैनिटी का, वो हम रोकेंगे। और क्यों करते हैं हम ये सब? ये हम ग्रीड की वजह से करते हैं। तो हम जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम ये वॉर्स एंड जो ग्रीडीनेस दिखाते हैं ये कम होगी। ठीक है, इसमें दो तीन फ्रेजेस है तो आप ये याद रखना, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? एस एस, तो ये अलिट्रेशन यूज हो रहा है। ठीक है, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो यहाँ क्या यूज हो रहा है? यहाँ मेटाफर यूज हो रहा है। ठीक है, सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है, जैसे फिशरमैन जो है, तो फिशरमैन को सिंबलाइज किया गया है जो कि इस नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं उससे। सॉल्ट को सिंबलाइज किया गया है जो बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी, उससे, है ना। और ये इसेंशियल लाइफ का एक एलिमेंट है सॉल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं जो कि लाइक आरपीएससी के अकॉर्डिंग, लाइक जो पैटर्न रहेगा वो अब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जैसा कि हमें आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसके ही बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप लोग को हेल्प मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू काउंट अप टू? तो जो पोइट होते हैं पैब्लो नेरूदा, वो कहाँ तक काउंटिंग करने को बोलते हैं हमें? तो वो 12 तक काउंटिंग करने को बोलते हैं, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। और ये जो 12 है, ये 12 सिंबलाइज करता है 12 मंथ ऑफ द ईयर, क्लॉक को और यूनिवर्सल साइकिल को। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, व्हाट डज द पोइट वांट टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? चुप रह के पोइट क्या अचीव करना चाह रहे थे? ठीक है, तो वो साइलेंस इन द वर्ल्ड अचीव करना चाहते थे या फिर इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड? सो आंसर नंबर बी हो जाएगा कि वो 12 तक काउंट करके सब चुप रहेंगे, उससे क्या अचीव करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, ये एक डेलिबरेट पॉज था टू रिफ्लेक्ट ऑन आर ओन डिस्ट्रक्टिव एक्शन। हम कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है इस अर्थ के लिए और खुद के लिए, तो हम आप में आत्मचिंतन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द पोइट एंटिसिपेट? तो कैसा मूवमेंट जो पोइट है वो एंटिसिपेट करना चाहते हैं? अ सैड वन नहीं, अ कॉमन एक्सोटिक वन। सो जो पैब्लो नेरूदा है वो इसे एक्सोटिक मूवमेंट कहते हैं, बिकॉज ये रेयर भी है और ये यूनिक भी है। ठीक है, तो पैब्लो नेरूदा जो ये मूवमेंट है, ये इसको कैसा कहते हैं? ये कॉमन और एक्सोटिक कहते हैं, क्योंकि ये रेयर भी है और यूनिक भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट विच लैंग्वेज डज द पोइट वांट अस टू स्पीक इन? कौन सी लैंग्वेज हमें बोलनी चाहिए? ठीक है, जो पैब्लो नेरूदा ने कहा कि आप लोगों को इस लैंग्वेज में बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो ए इंग्लिश नहीं, बी स्पेनिश नहीं, नो लैंग्वेज। पैब्लो नेरूदा कहना चाहते हैं कि हम जब कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे ना, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। सो नो लैंग्वेज। ठीक है, तो उस पोयम में वो कहते हैं कि किसी को भी नो लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकंड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि हम एक सेकंड के लिए रुक जाएं? तो ये फिजिकल एग्जॉस्शन को रिप्रेजेंट करता है। द नीड फॉर अ ब्रीफ मेडिटेटिव पॉज, हाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये 1 सेकंड के लिए पॉज करके हम मेडिटेटिव पॉज के लिए 1 सेकंड रुकना है। ठीक है, स्मॉल पॉज इज इनफ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी 1 सेकंड में जो लोग होंगे वो इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वुड नॉट हैपन इन दैट एक्सोटिक मोमेंट? जो वो कॉमन एक्सोटिक मोमेंट है उसमें क्या नहीं होगा? तो ए नो रश नो engines, बी पीपल वुड डांस, सी बर्ड्स वुड सिंग, डी मनी वुड बी अर्न। सो ए हो जाएगा नो रश नो engines। ठीक है, यहाँ पे नो engines जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं ऑल द मशीनरी एंड द मैकेनिकल लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेंगे फ्रॉम द मैकेनिकल लाइफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, वो विल बी टुगेदर इन दैट सडन स्ट्रेंजनेस? क्या चीज टुगेदर होगी उस सडन स्ट्रेंजनेस में? तो ए ऑल ऑफ अस, बी ओनली द पॉइंट एंड हिज फैमिली,
सी ओनली द पोइट्स एंड डी द एनिमल, तो इसका ए हो जाएगा। तो उस जो सडन स्ट्रेंजनेस है उसमें हम सब लोग एक साथ रहेंगे, लाइक एक साथ टुगेदर हो जाएंगे हम, क्योंकि वो जो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो पीरियड होगा जहाँ पे कंप्लीट साइलेंस होगी, वहाँ पे ये एक यूनिवर्सल बॉन्ड क्रिएट करेगा ऑल द ह्यूमैनिटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल द फिशरमैन नॉट डू, फिशरमैन क्या नहीं करेगा, ठीक है। कैच फिश, हार्म वेल्स, सेल द सी, या फिर सेल फिश, ठीक है। तो फिशरमैन जो होगा वो हार्म वेल्स, लाइक इस जो पीरियड में कोई भी, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट होगा, तो सब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और कोई भी वेल्स को हार्म नहीं करेगा, मतलब एनवायरमेंट को डिटीरियोरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी मैन गैदरिंग सॉल्ट लुक एट, तो जब जो मैन होगा जो वो सॉल्ट को गैदर करते हुए किस चीज को देखेगा, तो ए हिज रिफ्लेक्शन, बी इज हर्ट हैंड्स, सी द सी, और डी द स्काई, तो वो अपने हैंड्स को देखेगा जो सिंबलाइज करते हैं टॉयल एंड सफरिंग ऑफ डेली लेबर। जो वर्कर क्लास होती है, उनकी जो सफरिंग होती है, उन्हें जो बैड सर्कमस्टांस में काम करना पड़ता है, लेस इनकम में काम करना पड़ता है, तो ये जो साइलेंस होगा कीपिंग क्वाइट में, तो जो सॉल्ट गैदरर्स है जो कि सिंबलाइज करते हैं वर्कर्स को, तो वो अपने हाथों को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज हिज हर्ट हैंड सिंबलाइज, तो ये हर्ट हैंड सिंबलाइज क्या करते हैं, ए हार्ड वर्क एंड सेल्फ पेन, ए बी एन एक्सीडेंट, सी मेडिकल केयर, या डी पॉवर्टी, तो ये करते हैं हार्ड वर्क एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन को, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस खुद को हार्म करते हैं, किस लिए, मटेरियल गेन के लिए, तो पैब्लो नेरूडा यहाँ पे ग्रीडीनेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में, वो आर द पीपल दैट प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स, कौन से लोग प्रिपेयर करते हैं, ए एनवायरमेंटलिस्ट, बी सोल्जर्स, सी दोज वो डिस्ट्रॉय नेचर, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन वॉर्ड्स है वो डिपिक्ट कर रही है जो वो लोग जो कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट होते हैं या फिर वॉर करते हैं, एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री इज अचीव्ड इन वॉर्स विद गैस और वॉर्स विद फायर, जो वॉर गैस से होती है या वॉर फायर से होती है, उससे किस काइंड कौन से काइंड की विक्ट्री गेन होती है, ए ग्लोरियस वन, नो विक्ट्री, दे लीव नो सर्वाइवर्स, तो है ना, बी होगा इसमें कि किसी को भी विक्ट्री नहीं मिलती क्योंकि कोई जीतता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता आफ्टर दोज टोटल एनिहिलेशन एंड मीनिंगलेस वॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड द विक्टर्स डू, जो जीत गए उसे क्या करना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, या फिर बी वियर क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक विद ब्रदर्स, तो उसे बी ऑप्शन सही रहेगा कि उसे है ना क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए विदाउट एनी ब्लड स्टेन्स, एंड और उन्हें है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सिंबल देने के लिए देते हुए ब्रदर्स के साथ वॉक करना चाहिए, ठीक है। वही असली विक्टर्स है। विक्टर्स कौन है, जो कि क्लीन क्लोथ्स पहने, मतलब कोई वॉर ना करे और ब्लड शेड से दूर रहे, और सेकंड वो अपने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सिंबलाइज करते हुए अपने ब्रदर्स के साथ चले। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द पोइट नॉट वांट टू बी कंफ्यूज्ड विथ, तो पोइट क्या कहते हैं कि जो मेरी जो कीपिंग क्वाइट की जो अर्ज है, उसको आप किस चीज़ से कंफ्यूज मत कर लेना, तो ए टोटल इनएक्टिविटी, बी डेथ, सी स्लीप, डी साइलेंस, तो पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि आप टोटल इन एक्टिविटी से आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना। वो क्लेरिफाई करते हैं कि ये जो कीपिंग क्वाइट है, जो स्टैसिस है, ये डेथ की तरह नहीं है, ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, वो हो रही है इंट्रोस्पेक्शन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कौन सी चीज़ जिंदा दिखती है जब सब कुछ मरा हुआ दिख रहा होता है, तो अर्थ, बी स्टार्स, सी ओशियन, या डी पोइट, तो अर्थ, जो अर्थ है वो सर्व करती है अल्टीमेट टीचर ऑफ रेन्यूअल, ठीक है। जैसे अर्थ में जब हर जगह पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ों पे कोई पत्तियां नहीं होती, लेकिन हमें सिमिलाइज ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन रियल में अ न्यू बिगिनिंग और अ न्यू रिन्यूअल ऑफ दोज ट्रीज फ्यूचर में हो जाता है, तो अर्थ इज द बिगेस्ट अल्टीमेट टीचर ऑफ रिन्यूअल है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द अर्थ टीच अस, अर्थ हमें कैसे टीच करती है, बाय स्पिनिंग, बाय शोइंग हाउ लाइफ इमर्ज फ्रॉम अपरेंट डेथ, तो हाँ, अर्थ हमें ऐसे टीच करती है कि जब बिल्कुल अपरेंट डेथ दिख रही होती है वहां से भी लाइफ इमर्ज हो जाती है, ठीक है। नेचर गॉज डॉर्मेंट इन विंटर के अंदर बिल्कुल डॉर्मेंट एकदम खत्म सा लगता है, लेकिन ओनली टू ब्लूम इन स्प्रिंग के मौसम में वो वापस एक हरियाली आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द पोइट होप टू लर्न फ्रॉम द अर्थ, पोइट क्या होप करता है अर्थ से सीखने के लिए, ए हाउ टू ट्रैवल, बी हाउ टू सर्वाइव, सी दैट लाइफ कंटिन्यूज इवन आफ्टर स्टिलनेस, तो सी ऑप्शन सही रहेगा कि जब सब कुछ शांत दिख रहा होता है तब भी लाइफ कंटिन्यू होती है, ठीक है, रीबर्थ, और रीबर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज कीपिंग क्वाइट मीन फॉर अ पोइट, कीपिंग क्वाइट का क्या मीन है पोइट के लिए, तो ए कीपिंग सीक्रेट्स, बी स्टॉपिंग ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, तो कीपिंग क्वाइट का जो पैब्लो नेरूडा के लिए जो मीनिंग है वो है कि हमें ऑल जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है उसे बंद कर देना चाहिए, ऑल हार्मफुल चेयोटिक ह्यूमन मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोइट वांट नो ट्रक विथ, ठीक है, जो पोइट क्या चाहते हैं कि वांट नो ट्रक विथ से, है ना, तो ए डेथ, बी पीपल, सी लाइफ, डी एनिमल्स, तो जो पोइट है वो ये चाहते हैं कि हम जो ये कीपिंग क्वाइट है
उसका मीनिंग हम एसोसिएट ना करें डेथ के साथ में, ठीक है? टोटल इनएक्टिविटी के साथ में हम इसे सिंबलाइज़ नहीं करें। जो ये स्टैटिस है, ये डेथ के साथ नहीं एसोसिएट होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि स्टिलनेस तो है, लेकिन ये स्टिलनेस टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, ये एक इंट्रोस्पेक्शन है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। बट वो एक्टिविटी हो रही है जो चायोटिक नहीं है, जो वॉर्स कंडक्ट नहीं करवा रही है। ये एक पीस एंड हार्मनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज द मोमेंट एक्सोटिक? क्यों बोला था कि ये मोमेंट एक्सोटिक क्यों है? बिकॉज वी आर यूज टू रशिंग। बी, बिकॉज इट इज़ अ रेयर फॉर अस टू स्टॉप एंड थिंक। हाँ, तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सोटिक ये इसलिए है क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं हमारे मूवमेंट में कि हम जो हमारा जो कलेक्टिव क्वाइट भी है ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर लगता है। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। हम जो हमारी लाइफ होती है उसमें मटेरियलिस्टिक स्टफ के पीछे और हमारी लाइफ मैकेनिकल स्टफ के पीछे बिजी रहती है और हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। तो ये जो मोमेंट है कीपिंग क्वाइट वाला, ये रेयर है और ये हमें मौका दे रहा है कि हम रुकें और थिंक करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? टोन कैसी है पोएम की? सजेस्टिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है? जो पोइट है वो जेंटली अर्ज करता है रीडर को कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, रिफ्लेक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 22, द पोएट पोएम इज रिटन इन। पोएम कौन सी लाइक फ्री वर्ड्स में है, राइमिंग कपलेट में लिखी गई है, सोनेट है या एपिक मीटर में? तो जैसे कि ये जो पोएम है ये पोस्ट मॉडर्न एरा में लिखी गई है और पोस्ट मॉडर्न एरा में फ्री वर्ड्स का यूज होता था, ठीक है? तो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर सिग्निफाइज। ये वॉर्स विथ गैस और वॉर्स विथ फायर क्या सिग्निफाई कर रही है? ए, केमिकल एंड मॉडर्न वारफेयर। हाँ, तो यही है कि वॉर विथ गैस एंड वॉर विथ फायर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो बहुत मैकेनिकल वॉर थी, जहाँ पे पहले जितना मास मर्डर्स नहीं हुए थे। सो अब जो वॉर्स होती है वो गैस और फायर सिंबलाइज कर रही है, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर और गन्स, टैंक्स, इनको, जो कि बहुत डेडली है और डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है मॉडर्न वॉरफेयर की। क्वेश्चन नंबर 24, वो इज द वी इन द पोएम। वी कौन है इसमें? ओनली चिलियंस, ऑल ह्यूमन बींग्स? तो हाँ, ऑल ह्यूमन बींग्स को वो वी कहना चाह रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिखाता है। वो सारे जितने भी ह्यूमन है ऑन दिस अर्थ, उन्हें सबको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन, एंटायर ह्यूमन रेस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट? जो फाइनल लाइन है पोएम की वो क्या सजेस्ट कर रही है? The poet leaves, the poet resumes, see one can live, survive even if we keep quiet। हाँ, तो यही कर रही है कि one can live, survive even we keep quiet। तो इसका मतलब ये है कि जो शांति है, स्टिलनेस है, ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी स्पेस सर्वाइवल के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना? तो ये शांति जो है ये क्या प्रदान करती है? ये स्पेस प्रदान करती है सर्वाइवल एंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो हमने 25 क्वेश्चन किए ऑन द पैटर्न ऑफ आरपीएससी एंड कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी ऑन द बेस्ड ऑफ थीम। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एंड और यहाँ तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।